देखा होगा, लेकिन कोई माई का लाल नहीं है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उंगली दिखाए या उनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप करके। एक एक पंचायत में नेत्र शिविर लगाने का काम किया और सभी गांव जाकर 400 से 500 लोगों के आंखों का जांच किया, सभी जरूरतमंदों को फ्री में दवा और चश्मा दिलवाने का काम किया, और जो भी लोग मोतियाबिंद से पीड़ित पाए गए उनको अपने गाड़ी से बिहार शरीफ क्लिनिक लाकर फ्री में उनके आंखों में रोशनी देने का काम है, जो समाज के लिए समर्पित भाव से काम किया। इन्होंने किसी निर्दोष के ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया। जब जब निर्दोष पर अत्याचार हुआ तब तब अशोक महतो ने उस अत्याचारी के विरुद्ध उसे अंजाम देने का काम किया, उसे सुधारने का काम। आप लोग जो भी आगे हमें जिम्मेवारी देंगे, मैं निश्चित तौर पर उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए तैयार हूँ। करता हूँ माँ भगवती स्थान माँ लक्ष्मी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हमारे गार्जियन अभिभावक आदरणीय मनोज कुमार चौधरी जी, हमारे इस कार्यक्रम के संचालनकर्ता हमारे सरदार पटेल युवा मंच के इस जिला के अध्यक्ष दीपक पटेल जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बहुजन के नेता, गरीबों के मसीहा और बहुजन समाज के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करने वाले मगध सम्राट अशोक महतो जी, इस मंच पर उपस्थित बाटलीगंज विधानसभा के पूर्व विधायक हमारे अभिभावक बड़े भाई श्री प्रदीप महतो जी, इस मंच पर उपस्थित बहादुर सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित इस प्रखंड के उप प्रमुख भाई राकेश रंजन जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे अभिभावक उतरनामा के मुखिया आदरणीय सरजू प्रसाद जी, इस मंच पर उपस्थित मैं फरीदा पंचायत के मुखिया, रहुई प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष सम्मानित धर्मेंद्र बाबू, इस मंच पर उपस्थित पैठना पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि आदरणीय पिंकू बाबू, सोसंदी के मुखिया आदरणीय सिंघू बाबू, सम्मानित अभिभावकगण मुकेश बाबू, उमेश बाबू बिहार शरीफ से, SKR कॉलेज वन विभाग के पूर्व प्रिंसिपल आदरणीय नवल बाबू, इस मंच पर उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष हमारे संगठन के वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश प्रसाद अकेला जी, इस मंच पर उपस्थित जो हमारे कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं इस मुहिम में विगत 10 साल से, सुरगढ़ा लखीसराय की धरती से चलकर यहाँ आए आदरणीय बड़े भाई संदीप पटेल जी, जिनको आप लोग सुन रहे थे। इस मंच पर उपस्थित यहाँ के नगर परिषद के उपाध्यक्ष अनिल पांडे जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी अभिभावकगण, गण्यमान्य साथी सत्येंद्र पटेल जी, धर्मेंद्र जी, अमित प्रकाश जी, राजू पटेल जी, हमारे अभिभावक मुन्ना ठेकेदार साहब एवं आप सभी समस्त सम्मानित युवा साथी, हमारे अभिभावकगण, हमारे गार्जियन, मार्गदर्शक, नौजवान साथियों, माता एवं बहनों, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं, आज ये गौरवपूर्ण दिन है कि हम लोग आज वैसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति का अनावरण इस खिरौना ग्राम में किए हैं, जिनकी कद इस देश में नहीं पूरे विश्व में ऊंचा है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कोई साधारण हस्ती नहीं है। आज तक आप लोग किसी भी महापुरुष पर
नेता का उंगली उठाते हुए, लांछन लगाते हुए देखा होगा, लेकिन कोई माई का लाल नहीं है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उंगली दिखाए या उनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप करके दिखाए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सिर्फ हमारे जाति के थे, इसलिए हमारे ही नहीं है, इस पूरे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल है। इस देश के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जब हमारे देश आजादी की लड़ाई को लड़ रहा था, उस समय अपने कूटनीति और दिमाग के बूते इस देश को आजादी दिलाने में उनका अहम योगदान रहा। जब हमारा देश आजाद हो गया, हमारे काफी वक्ताओं ने चर्चा किया कि हमारा देश 562 रियासतों में बटा था। अब बताइए हुजूर, ये 565 भाग में हमारा देश बटा रह जाता तो हम लोग कन्याकुमारी से कश्मीर जाने में कितना देश को लांघते थे। कल्पना कीजिए, खंड खंड में हमारा देश होता और उस भारत को अखंड बनाने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी किसानों के लिए आंदोलन किया है, जो हमारे देश के वैसे किसान और मजदूर जो हमेशा जिस देश की मिट्टी और जिस देश की खूबसूरती हमारा इस किसानों पे है टिका हुआ, जो हमारे देश के 70-80% आबादी किसानों की है, उस किसानों और नौजवानों के लिए निरंतर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सोच रहा था। और शायद मुझे ये कष्ट भी होता है कि उस समय जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्रधानमंत्री बनना था, देश का नेतृत्व करना था, तो कूटनीति के चक्कर में फंसकर इन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, इसका मलाल हम पूरे देशवासियों को लगता है। लेकिन फिर भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनकर जो देश की शासन प्रशासन की व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया, मैं उनको तहे दिल से आप लोगों के माध्यम से वैसे वीर पुरुष के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लौह पुरुष ऐसे ही लौह पुरुष नहीं हो गए हमारे देश के। मैं सभी अपने देश के महापुरुषों को नमन करता हूँ, लेकिन ये नालंदा की धरती है और इस धरती में भी लौह पुरुष के पद चिन्हों पर चलने वाले हमारे यहाँ के नरदेव चौधरी भी हुआ करते थे, जिन्हें लोगों ने गुमनाम कर दिया था कि नहीं कर दिया था। एक भी नेता राजनेता नरदेव चौधरी का नाम नहीं लेता था अपने मंच से, लेकिन सरदार पटेल युवा मंच के साथियों के निकट, हमारे निकट कुछ बुजुर्ग हमारे समाज के लोगों ने जब रोना शुरू किया कि आप चाहें तो नरदेव चौधरी जी का एक मूर्ति लगवा दे तो बड़ी कृपा होगी। मैं कहा कि ये हमारी कृपा नहीं होगी, ये निश्चित तौर पर हमारे समाज के ऊपर एक ऋण है। हमारे समाज के ऊपर ये जो ऋण तभी चुकेगा जो हमारे पीढ़ियों में जिनका समाज के विकास के लिए योगदान है, उसको याद करने की जरूरत है। ये बात नरदेव चौधरी का हो या लाल सिंह त्यागी का हो या सिद्धेश्वर बाबू का हो या हमारे उस आजादी की लड़ाई में सघन रूप से तत्पर रहने वाले गुरसहाय बाबू का हो, जो आजादी के पहले ही हमारे समाज के ये बड़ा कद्दावर मंत्री थे, इन्हें भी कूटनीति के तहत रोका गया था। जो अच्छे काम करने निकलते हैं उन्हें पग पग कांटा चुभता है और डॉक्टर राकेश इस कांटों की परवाह नहीं करता। जब आप अच्छा काम करेंगे, समाज में अच्छाई करेंगे, तो निश्चित तौर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोकने का कोशिश करेंगे। तो मैं आप लोगों को आगाह करता हूं कि उस धारा से ऊपर उठिए, उनको समझाने का काम कीजिए कि आप भी समाज के वैसे लोग, वैसे वंचित लोग, वैसे शोषित लोग जो आपके निकट रो रहा है, बिलख रहा है, जो बन पड़े उसे मदद करने का कोशिश कीजिए। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुराई करने का कोशिश न करें। निरंतर सरदार पटेल युवा मंच काम कर रही है, विगत 8 साल से सक्रिय रूप में काम कर रही है और सरदार पटेल युवा मंच के द्वारा वैसे असहाय लोग जिसकी जाति पूछकर उसकी सेवा नहीं होती, हमने इस रहुई प्रखंड के एक एक पंचायत में नेत्र शिविर लगाने का काम किया और सभी गांव जाकर
400 से 500 लोगों के आंखों का जांच किया, सभी जरूरतमंदों को फ्री में दवा और चश्मा दिलवाने का काम किया, और जो भी लोग मोतियाबिंद से पीड़ित पाए गए उनको अपने गाड़ी से बिहार शरीफ क्लिनिक लाकर फ्री में उनके आंखों में रोशनी देने का काम किया। उस समय मैंने नहीं पूछा कि आप किस जाति के हैं। सरदार पटेल युवा मंच निरंतर असहाय और जरूरतमंदों की सेवा के लिए तत्पर है और काम करते रहती है। और एक और हमारे समाज और संगठन के इस संगठन का खासियत है कि हम लोग समाज से इस कार्यक्रम के लिए किसी से चंदा लेने का काम नहीं करते, क्योंकि जब जैसे ही सामाजिक संगठन में चंदा की बात आती है आपसी मनमुटाव वहीं से पैदा होता है। ये हम लोगों के संगठन के लोगों का मानना है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हमसे अगर जो बंद पड़ेगा उतना ही दूर तक इस सेवा को कायम रखेंगे, लेकिन ये चंदा चपाटी करके समाज के लोगों को बदनाम करने का काम हम लोग नहीं करेंगे। और सामाजिक रूप से समय बहुत हो गया है, सब लोगों ने चर्चा किया और सभी आप लोग सुन रहे हैं, कभी से बैठे हुए हैं। कार्यक्रम 10 बजे से चल रहा है। मैं आप लोगों से अपील और आग्रह करता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम के बाद जो हमारे महानायक मगध सम्राट अशोक महतो जी हैं, जो समाज के लिए समर्पित भाव से काम किया, इन्होंने किसी निर्दोष के ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया। जब जब निर्दोष पर अत्याचार हुआ तब तब अशोक महतो ने उस अत्याचारी के विरुद्ध उसे अंजाम देने का काम किया, उसे सुधारने का काम किया। और लोग कहने का तो लोग कहेंगे, तरह तरह की बात कहेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इनको उसी समय से कम में जानता हूं कि अशोक महतो जी ने जो समाज के लिए सेवा किया है, इसलिए इनके नाम पर आज देखते हैं कितने लोग इनके साथ कदम से कदम चलने के लिए तैयार हैं। ऐसे समाज सेवी के लिए आप लोग एक बार जोरदार ताली देकर इनको स्वागत करें। अशोक महतो जी यहाँ से अपनी वाणी को विराम जब करेंगे, आप लोग को संबोधन करेंगे, उसके बाद बहुजन समाज के नेता अशोक महतो के साथ हम लोग यहाँ से चलेंगे। सब लोग रहुई बाजार को पार करते हुए थाना के पास हम लोग एक साथ बैठकर खाना खाएंगे महतो जी के साथ, और तब ये कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आप लोग सहमत हैं ना सब लोग? तो जो आपको झंडा दिया गया है उस झंडा को जरा ऊपर उठाइए, तब सरदार पटेल जी का कद ऊपर हम लोग ले चलेंगे और अशोक महतो का कद। जय सरदार। इसी तरह से हम लोग आपसी एकजुटता का परिचय देते हुए हम लोग सभी लोग एकजुट रहेंगे। और आप लोग से मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग एकजुट रहेंगे ना? इसकी बात की आपको हमको पूर्ण रूप में गारंटी दीजिए। सामाजिक रूप से आप लोग एकजुट रहेंगे ना? और जब भी समाज पर किसी तरह की समस्या होगी हम लोग निरंतर अपने तरफ से उसे जो भी संभव प्रयास होगा उसे हम लोग दूर करने का कोशिश करेंगे। और निश्चित तौर पर अब समय की बहुत किल्लत है। आप लोग को क्या, मुझे भी भूख लग गया है, आवाज थोड़ा बैटरी देखा ना डाउन हो गया है, तो हम समझ रहे हैं ये बात। तो अब हम चाहेंगे कि हम इस कार्यक्रम को अंतिम मोड़ पर ले जाते हुए, और हम आप लोगों से आग्रह विनती करते हैं कि जिन लोगों को जानते हुए भी नाम नहीं ले पाए या छूट गए हैं, या जो लोग इस कार्यक्रम में आए मंच पर नहीं बैठ पाए, या जो भी कारण हो, उसके लिए मेरे तरफ से आप क्षमा प्रार्थी मैं आप लोग का हूं। और इस सामाजिक कार्यक्रम में आप इसी तरह से एकजुटता दिखाने का काम करेंगे, जिस तरह से इंद्रवेद चौधरी जी के मूर्ति अनावरण में आप लोग का जन सैलाब उड़ा था। आज आप पटेल जी के मूर्ति अनावरण में आप लोगों का बहुमूल्य समय और इस तरह के पर्व त्योहार जितिया होते हुए भी आप लोग सभी लोग आए हैं यहाँ पे, इसके लिए पुनः दिल की गहराइयों से मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग को कहता हूँ कि आप लोग जो भी आगे हमें जिम्मेवारी देंगे, मैं निश्चित तौर पर उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए तैयार हूँ। जय सरदार, जय पटेल, भारत माता की जय।